सुपर हिट्स 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ सोफी। The clarity in her voice is amazing. मेरा जो शो है जो 3 से 5 आता है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए है उन्हें, बट कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है, उसमें आपको खुद की भी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके। नमस्कार, प्रभास एक्शन न्यूज़ नेटवर्क और आप सभी का स्वागत है। आज आपको मिलवाते हैं कश्मीर की लोकप्रिय रेडियो होस्ट सोफी से, जो पिछले 13 सालों से रेडियो पर श्रोताओं का मनोरंजन कर रही हैं। सोफी वर्तमान में श्रीनगर में रेड एफएम 93.5 में कार्यरत हैं। लॉकडाउन के दौरान जब पूरा देश घर के अंदर था, आरजे सोफी ने लोगों के मनोरंजन के लिए लोकप्रिय रेडियो कार्यक्रमों की मेजबानी की। प्रैंक कॉल्स करने में तो वह माहिर हैं और खूब कॉमेडी भी करती हैं। अपनी सुरीली और मनमोहक आवाज़ से वह श्रोताओं को सदैव बांधे रखती हैं। आरजे सोफी कश्मीर घाटी की सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली और सुनी जाने वाली रेडियो जॉकी हैं। प्रभा साक्षी संवाददाता ने श्रीनगर में आरजे सोफी से बात कर उनकी सफलता के सूत्र जाने। आइए आपको दिखाते हैं अपने काम के प्रति आरजे सोफी का जुनून। मैं पिछले 13 साल से एक रेडियो ब्रॉडकास्टर रही हूँ। मैंने प्रिंट मीडिया में भी ऑफ कोर्स वर्कड शॉर्ट स्टेंट दो, बट या ओवरऑल ज़्यादा एक्सपीरियंस मेरा ब्रॉडकास्ट मीडिया में ही है। और मैं राइट नाउ इस चैनल में शो भी होस्ट करती हूँ दोपहर का, बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई टेक केयर ऑफ प्रोग्रामिंग। और प्रोग्रामिंग का के हवाले से चाहे वो शोज़ हो, म्यूज़िक हो या ओवरऑल कंटेंट हो, उसे देखती हूँ जी। मेरा जो शो है जो 3 से 5 आता है वो बेसिकली इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट को सपोर्ट करने के लिए है, उन्हें प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करने के लिए है। जो इंडिपेंडेंट म्यूज़िक है वो बहुत पावरफुल है और वो उसमें बहुत टैलेंट है। जो लोग हैं उन्हें जो आर्टिस्ट हैं वो इतना खूबसूरत म्यूज़िक क्रिएट करते हैं। दे पुट इन अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड स्वेट ऑफ कोर्स। तो उन्हें वो शोकेस करने के लिए, क्योंकि रेडियो पहले होता था कि नहीं प्ले करते थे इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट के ट्रैक्स या म्यूज़िक, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इट इज़ द बिगेस्ट इंडिपेंडेंट शो एवर इन द हिस्ट्री जो मैं होस्ट करती हूँ। ये पूरे 36 शहरों में चलता है, अलग अलग ब्रॉडकास्टर्स इसे होस्ट करते हैं। मैं अपने शहर में होस्ट करती हूँ। सो इट इज़ ऑल अबाउट आर्टिस्ट्स एंड देयर म्यूज़िक। शौक तो ऐसे नहीं था, बट मेरा इंक्लिनेशन हमेशा मीडिया की तरफ था। और मीडिया में मुझे ये नहीं, तब मैंने डिसाइड किया था, दिस हैपन बाय चांस। तो बट ये ज़रूर था कि डेफिनेटली मीडिया में ही होगा। ब्रॉडकास्टर पर्टिकुलरली बनूंगी, कंटेंट क्रिएशन में जाऊंगी। उसमें ऐसा कोई मैंने थॉट नहीं लगाया था, बट दिस हैपेंड एंड हैपेंड फॉर द गुड। बिल्कुल भी आसान नहीं था। जब यहाँ बहुत स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज किया गया तो हमारा स्टेशन अप एंड रनिंग था। यहाँ लाइव शोज़ बराबर होते रहे, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा जब हमने अपने शोज़ मिस किए हों या छोड़ दिए हों। ब्रॉडकास्ट वाज ऑन। बहुत मुश्किलात हुई, हमें भी खुद दिक्कत होती थी ऑफिस पहुँचने में। एंड अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि देयर इज़ अ रिस्क फैक्टर, हम ऑफिस आते रहे, बट हमने सभी SOPs फॉलो की, प्रिकॉशंस ली। हमने ऑफिस में बहुत स्टाफ जो है उनका आना कम कर दिया। मोस्ट ऑफ द स्टाफ दे वर वर्किंग फ्रॉम होम, बट हम चूँकि ऑन एयर जाते हैं, हमें शोज़ होस्ट करने हैं, सो हम 4 लोग जो थे ऑफिस में, एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा है जब हम ऑफिस नहीं पहुंच पाए हैं या नहीं पहुंचे हैं। सो वी केप्ट द स्टेशन अप एंड रनिंग। और बहुत बहुत मुश्किल हुई तब। हमारे घर पे भी फैमिलीज़ हैं, उन्हें भी रिस्क था, अपार्ट फ्रॉम द फैक्ट कि लॉकडाउन था और मूवमेंट अलाउड नहीं थी। सो डेफिनेटली ये सब मुश्किलें हुई, बट हम वी पुल्ड थ्रू। देखिए, मैं रेडियो में या ब्रॉडकास्टिंग में इसलिए आई, एक तो मोटिवेशन नहीं, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं हमेशा मीडिया की तरफ इंक्लाइंड थी। अब किस तरह का क्या करना था वो तब डिसाइडेड नहीं था व्हेन दिस हैपेंड, बट एज आई सेड दिस हैपेंड फॉर द गुड। जहाँ तक लड़कियों का ताल्लुक है, आई थिंक most, if not 100%, it would be safe to say 100%, but मैं अभी 100% नहीं बोलूँगी। मैं कहूँगी कि मोस्ट ऑफ द जॉब्स जो हैं वो जेंडर स्पेसिफिक नहीं होती। सो चाहे रेडियो में लड़का आना चाहे, लड़की आना चाहे, उसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए। फैमिली सपोर्टिव होनी चाहिए, जैसे मेरी है।
आई एम मैरिड, तो मुझे कभी अल्हम्दुलिल्लाह कभी कोई दिक्कत नहीं हुई. All my family members were really supportive and I was always into this. So मेरे ख्याल में ऐसा नहीं है कि लड़कियां नहीं कर सकती. लड़कियां तो और articulate होती हैं, well spoken होती हैं, expressive होती हैं. So I think it's open for girls as much as it is open for boys. कंपटीशन तो डेफिनेटली है. पहले चॉइस नहीं थी लिसनर्स के पास, अब दे हैव गुड चॉइस. एक चैनल नहीं अच्छा लगा तो दूसरा स्विच कर देते हैं, जो कि अच्छी बात है. कंपटीशन होना चाहिए और हेल्दी कंपटीशन से ही ग्रोथ होती है आपकी, उसी तरह आप इम्प्रूव करते हैं. जब कंपटीशन नहीं होता तो हम ऐसे लगना महसूस यू स्टार्ट थिंकिंग दैट यू आर द बेस्ट एंड यू अराइव्ड. ऐसा नहीं होता. अब चूँकि इतना कंपटीशन है तो अब सबका वर्थ जो है पता चल रहा है. इनफैक्ट सभी इस मार्केट की अगर बात करें तो एवरीबडी इज़ डूइंग वेरी वेल. सब बहुत केपेबल लोग हैं जो रेडियो इंडस्ट्री में अभी के टाइम पे हैं. बट कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी है. उसमें आपको ख़ुद की भी कैपेबिलिटीज़ का पता चलता है और यू इवॉल्व एंड यू इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली. रेडियो में देखिए डेफिनेटली जॉब्स तो आई हैं. जब और चैनल्स आए यहाँ पे, पहले एक ही चैनल था. रेडियो में अभी भी अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मैं मानती हूँ लिमिटेड हैं. लेकिन आज के दौर में सिर्फ रेडियो तो है ही है. रेडियो का अपना चार्म है, रेडियो का बहुत पावर है अपना. बट मैं बाकी यूथ से भी यही कहूँगी, रेडियो नहीं तो आपके पास सोशल मीडिया का पावर है. आप मेहनत करें, फोकस करें. पहले तो ये आइडेंटिफाई करें कि आप किस चीज़ में अच्छे हैं. वो करने के बाद आई थिंक यू शुड हैव द विल एंड द एम्बिशन टू परस्यू इट. एंड आई डोंट थिंक देयर इज़ एनीथिंग दैट कैन स्टॉप अ टैलेंटेड यूथ. देयर इज़ नथिंग एक्चुअली. मेरे जो लिसनर्स रहे हैं फॉर द पास्ट 13 years, उन्होंने मुझे बहुत इज़्ज़त दी है, बहुत प्यार दिया है. उनके लिए यही मैसेज है कि आप नहीं सुनेंगे तो हम एग्जिस्ट नहीं करेंगे. तो आप रेडियो से तब भी प्यार करते थे, अब भी प्यार करते हैं. कीप लिसनिंग. हमें अपना फीडबैक हमेशा देते रहिए, अच्छा बुरा. उससे हम भी इम्प्रूव भी करते हैं, इनकरेज भी होते हैं. ये सिर्फ मैं अपने लिए नहीं कह रही, मैं अपने स्टेशन के सभी ब्रॉडकास्टर्स के लिए यही, जो भी सुनते हैं उनके लिए यही कहूँगी. सो फीडबैक होना चाहिए. दैट हेल्प्स अ लॉट. और बस ऐसे ही सुनते रहिए, प्यार करते रहिए. आपने बहुत इज़्ज़त दी है, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया. बहुत प्यार दिया है, उसके लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया.